एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। मैं हूं जयप्रकाश और आज दिनांक है 27 फरवरी। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। तो पूरा वीडियो को आप ध्यान से देखिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूले तथा इसे लाइक तथा शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो पाए। तो आज का मोटिवेशनल कोट्स है, सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। हर लोग जानते हैं इसे कि सक्सेस उसी को मिलती है जो मेहनत करते हैं, सही से मेहनत करते हैं, टू द पॉइंट मेहनत करते हैं। मेहनत का भी एक दिशा निर्देश होता है और सही दिशा में मेहनत करते हैं, सफलता उसे अवश्य मिलती है। तो देखते हैं आज का इतिहास। फरवरी 1931 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का निधन हो गया था। ये चंद्रशेखर आजाद जी की फोटो है। 27 फरवरी 1956 में लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मावलंकर जी का भी निधन आज के दिन ही हो गया था। जीवी मावलंकर जी का निधन। और 2010 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मजबूत स्तंभ और प्रख्यात समाज सेवी नानाजी देशमुख का निधन भी आज के दिन ही हुआ था। तो चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ऐसे तो हम लोग देखते हैं कि कपिला पशु आहार बहुत लोग इस तरह के मिलते हैं। तो देखते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है, पशुओं के चिकित्सा संबंधी है या पशुओं के खाद्य संबंधी है या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है, न कि पशुओं का कोई आहार है या कुछ है। अक्टूबर 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन? श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए, किसके लिए? बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए कपिला कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम के तहत उस शिक्षण संस्थाओं के छात्रों को अपने आविष्कार को पेटेंट कराने के लिए आवेदन प्रक्रिया की प्रणाली के बारे में जानकारी मिलेगी। इसका उद्देश्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपस मॉन्स, क्या नाम है? ओलंपस मॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो हाल ही में खबरों में था, सौर मंडल में सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है, ज्वालामुखी है, ग्रह है या इनमें कोई नहीं? तो ये क्या है? ओलंपस मॉन्स एक ज्वालामुखी है जो कि ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह में मौजूद, कहाँ पे है ओलंपस मॉन्स? पहली बात तो मंगल ग्रह में है। ग्रह में मौजूद सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। इससे कितने सारे क्वेश्चन बन गए कि ये क्या है, पहले इस नाम से पूछेंगे, फिर ये कहाँ है और सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। यह समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से 2 गुना अधिक है। कितना बड़ा है? माउंट एवरेस्ट से 2 गुना से भी बड़ा है। यूएई के होप अंतरिक्ष यान, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूएई का कौन अंतरिक्ष यान? होप अंतरिक्ष यान के मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश करने के बाद मंगल की अपनी पहली छवि को भेज दिया है। इस प्रोब ने हाल ही में ओलंपस मॉन्स ज्वालामुखी का चित्र लिया है। इसने, ये जो होप अंतरिक्ष यान जो गए, उन्होंने पहला चित्र लेकर के भेजा है। ये चित्र का एक रूप है ये ओलंपस मॉन्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमिनिक ओंगवेन जिसे अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने युद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराया था, किस देश के थे? एक्चुअली ये बहुत पुराने हैं लेकिन अभी न्यूज में है, चर्चा में है, तो ये कभी भी पूछा जा सकता है। डोमिनिक ओंगवेन जिससे अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC ने युद्ध अपराध के लिए दोषी ठहराया है, किस देश के है? सूडान का है, नाइजीरिया का है, युगांडा का है या इसमें कोई नहीं? तो ये कहाँ के हैं? ये युगांडा के हैं। नीदरलैंड स्थित इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने युगांडा के पूर्व सरगना डोमिनिक ओंगवेन को युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया है। डोमिनिक ओंगवेन ने 2002 से 2004 तक लॉर्ड्स रेजिस्टेंस आर्मी की एक ब्रिगेड का नेतृत्व किया। उस पर 70 मामलों में अपराध का आरोप लगाया गया, जिसमें 61 मामलों में उसे दोषी पाया गया है। LRA एक विद्रोही समूह है जो युगांडा के 20 से अधिक वर्षों से काम कर रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध संगठन जिसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1 जुलाई 2002 को हुआ था। कहाँ? रोम, इटली में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग। वो कहाँ है? नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड एनिकट नहर प्रणाली जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य से संबंधित है? कौन सी नहर प्रणाली?
ग्रैंड एनिकट नहर प्रणाली, ये बहुत पुराना नहर प्रणाली है जो अभी रिसेंटली खबरों में था, वो किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है कहाँ है? तमिलनाडु में है। ग्रैंड एनिकट नहर, जिसे कल्लनई भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कल्लनई भी कहा जाता है, को दुनिया का सबसे प्राचीन जल विनिमय संरचना कहा जाता है। दुनिया का सबसे प्राचीन जल विनिमय संरचना कहा जाता है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? चोल राजा करिकाल चोलन द्वारा 2री शताब्दी ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? चोल राजा ने करवाया था। कब? 2री शताब्दी में ईस्वी में करवाया था। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रैंड एनिकट नहर प्रणाली का विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए आधारशिला रखी। इस परियोजना को 2640 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। कितने करोड़ रुपए लागत से? 2640 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। उन्होंने IIT चेन्नई में 1000 करोड़ की डिस्कवरी कैंपस का उद्घाटन भी किया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडू उत्सव। आज कुछ फैक्चुअल चीज है जो कि पुराने हैं बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अधिकांश एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं, तो इसे जरूर याद रखेंगे। मांडू उत्सव जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर में, मध्य प्रदेश में, त्रिपुरा में, या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में। तो मांडू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर कौन सा? मांडू में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव शुरू हुआ। ऐतिहासिक शहर कौन सा? मांडू, जिसमें कौन सा महोत्सव शुरू हुआ? मांडू महोत्सव शुरू हुआ। राज्य में डायनो एडवेंचर पार्क, राज्य में कौन सा? डायनो एडवेंचर पार्क और जीवाश्म संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया। ये देखिए डायनो एडवेंचर पार्क जो इंडिया का पहला पार्क है जो डायनो एडवेंचर पार्क बनेगा, और जीवाश्म संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया। मांडू उत्सव के दौरान स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहन करने के लिए हस्त निर्मित कला से संबंधित हस्तशिल्प प्रदर्शनी किए जाते हैं। यह डायनासोर पार्क 24 अंडे और डायनासोर के विभिन्न जीवाश्मों को प्रदर्शित करने वाला देश का पहला आधुनिक जीवाश्म पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 को प्रकाशित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार लोगों को न्याय दिलाने में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? केरल है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, या इनमें कोई नहीं है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है इसमें प्रथम स्थान पे है, जिसका स्कोर 5.77 रहा। दूसरा स्थान पे तमिलनाडु है, जबकि अंतिम स्थान पे उत्तर प्रदेश रहा। इसमें कौन सा रिपोर्ट में? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में अंतिम स्थान पे कौन रहा? उत्तर प्रदेश, जबकि प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 को किस राज्य में नौका पुस्तकालय, कौन सा पुस्तकालय? नौका पुस्तकालय, बोट लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। अब नॉर्मल तो हम लोग लाइब्रेरी जानते हैं कि हर जगह होते हैं, लेकिन बोट लाइब्रेरी की शुरुआत की गई तो कहां पे की गई? पश्चिम बंगाल में, केरल में, बिहार में, या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। पश्चिम बंगाल कोलकाता के हुगली नदी पे शुरू की। कहाँ की गई? पश्चिम बंगाल के कोलकाता के हुगली नदी पे ये लाइब्रेरी की शुरुआत की गई। इससे यंग रीडर्स वोट लाइब्रेरी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया इस लाइब्रेरी का? यंग रीडर्स वोट लाइब्रेरी। किस भारतीय राज्य ने प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव की मेजबानी की जा रही है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव, कौन सा महोत्सव? खजुराहो नृत्य महोत्सव की मेजबानी की जा रही है? मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, त्रिपुरा में, या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के खजुराहो शहर में कई प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर है। एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जाता है कि खजुराहो हिंदू के लिए प्रसिद्ध है, जैन के लिए प्रसिद्ध है, जैन और हिंदू दोनों के लिए प्रसिद्ध है, या जैन, बुद्ध और सिख के लिए प्रसिद्ध है? तो हम क्या आंसर लगाएंगे? हिंदू और जैन मंदिर के लिए। यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है, और ये खजुराहो जो है यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। 44 वर्ष के बाद मंदिर परिसर में 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य का महोत्सव शुरू हुआ है। इससे पहले 44 साल के बाद जो इस बार जो है ये महोत्सव दोबारा शुरू की गई है। पिछले 44 वर्ष से यह महोत्सव खुले मैदान में आयोजित किया जा रहा था, लेकिन इस बार वो महोत्सव कहाँ किया गया है? मंदिर परिसर में किया गया है। खजुराहो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है जो अपने प्राचीन एवं मध्यकालीन मंदिर के लिए विश्व विख्यात है। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? छतरपुर जिले में स्थित है।
इसे चंदेल वंश के 950 से 1050 के बीच निर्मित किया गया था। खजुराहो मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। और चंदेल वंश कब से कब तक भारत पर राज किया? चंदेल वंश का प्रसिद्ध राजवंश हुआ जिसने 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक उनका शासन रहा। स्वतंत्र रूप से यमुना और नर्मदा के बीच, कौन सी नदी? यमुना नदी और नर्मदा नदी के बीच बुंदेलखंड तथा उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग पर राज किया। अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में इसके PDF के साथ साथ और भी बहुत सारे जैसे बुक्स, एग्जाम डिटेल्स, जैसे अभी देखिए कल परसों UPSI की वैकेंसी आई है और लगभग 9400 वैकेंसी है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इसे भरें हर स्टूडेंट। और UP PCS भी आई हुई है, झारखंड PCS आई हुई है। तो ये सारे डिस्क्रिप्शन आपको और एग्जाम के लिंक, ये सारे चीज उसमें अवेलेबल होंगे। तो इससे रिलेटेड जो और भी एग्जाम हो रहे हैं उससे क्वेश्चन आंसर और बहुत सारी चीजें इसमें दी जाती है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेयजल सर्वेक्षण किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? पेयजल, जो जल हम पीते हैं, पेयजल सर्वेक्षण किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? आवास और शहरी मंत्रालय, HRD मंत्रालय, महिला एवं बाल मंत्रालय या इनमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या है? आवास और शहरी मंत्रालय की पहल है ये। आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने हाल ही में जल जीवन मिशन शहरी के तहत पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया। यह सर्वेक्षण 10 शहरों में किया गया। आगरा, बदलापुर, भुवनेश्वर, चूरू, कोच्चि, मदुरै, पटियाला, रोहतक, सूरत, तुमकुर में पायलट आधार पर किया गया ये सर्वेक्षण। इस सर्वेक्षण में पानी के वितरण, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग और जल निकाय की मैपिंग का आकलन किया जाएगा। आप लोग अपनी जिंदगी में अगर एक सही टारगेट बनाते हैं, एक तो टारगेट हमारा एम होना चाहिए, हमें ये प्राप्त करना है, और डेली का भी एक टारगेट बनाते हैं और उस टारगेट पे काम करने के लिए हम पूरे दिन निरंतर उस पर कार्य करते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द ऑटोमेटिक आपके लाइफ में बहुत सारी चीज चेंज होने लगेगी। आप अपने आप को बदला हुआ पाएंगे। तो आप हर लोग अपने लाइफ में एक टारगेट बनाएं और उसे अचीव करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने किस कंपनी के साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर पर मैपिंग पोर्टल और भू-स्थलीय सेवाएं प्रदान करने की घोषणा की? किसने की है? इसरो ने किसके साथ मिलकर के की है? DRDO के साथ, मैप माई इंडिया के साथ, गूगल के साथ, या इसमें कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है मैप माई इंडिया, जो कि अब गूगल मैप को भी टक्कर दे रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो और नेविगेशन प्रोजेक्ट की समाधान प्रदाता मैप माई इंडिया ने एक राष्ट्रीय स्तर पर मैपिंग पोर्टल बनाने के लिए भागीदारी की है। आधुनिक मैपिंग पोर्टल के साथ यह साझेदारी भू-स्थानिक सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करेगी। मैप माई इंडिया के पास डिजिटल मैप्स और तकनीकों के समृद्ध विशेषज्ञता है, जबकि इसरो के पास सर्वश्रेष्ठ सैटेलाइट इमेजिंग डेटा है। मैप माई इंडिया डिजिटल तरीके से सर्विस उपलब्ध कराएगा। यह भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान में मील का पत्थर साबित होगा। ऐसे में यूजर्स को नेविगेशन सर्विस, मैप और भू-स्थानिक सेवा के लिए विदेशी संस्थानों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अब हमें गूगल मैप, गूगल अर्थ की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर हम ये अपना मैप माई इंडिया डाउनलोड करके उसको यूज करते हैं। तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब किसी की जिंदगी को बना सकता है। जिसे कुछ नहीं पता है वो भी अपनी जिंदगी को संवारने के लिए कोशिश कर सकता है। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूं आपसे कल सुबह, तब तक के लिए धन्यवाद।